प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर स्थित है और भारतीय संवैधानिक एवं न्यायिक मामलों का मुख्यालय है। प्रयागराज का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में प्रयागराज को इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इसी जगह पर प्रयाग राजा दशरथ की यज्ञ कुंज में राम, सीता और लक्ष्मण ने उनके राज्याभिषेक के समय संगम में आकर रुका था। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मुगल कालीन शासक अकबर ने इलाहाबाद को अपनी सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया और इसे अपने सत्ताधारी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त ठहराया। उन्होंने यहाँ पर कई उपयोगी निर्माणाधीन परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि संगम स्नान के लिए अकबर फोर्ट और अकबरी मस्जिद आदि। 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के दौरान इलाहाबाद को सिविल लाइंस स्थान के रूप में विकास किया गया। 1858 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इलाहाबाद गोरखा सेना द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1870 में विस्तृत धार्मिक महासभा का आयोजन इलाहाबाद में हुआ, जिसे बाद में कुंभ मेला के रूप में जाना जाने लगा। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इलाहाबाद को 1950 में प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम भारतीय संविधान के आयोगदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सुझाया गया था और उनकी अनुमति के बाद ही यह नाम स्थानांतरित किया गया। आज प्रयागराज एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और कुंभ मेला यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसे विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है। प्रयागराज एक प्रमुख सांस्कृतिक, शिक्षा और विभिन्न कला संस्कृति के केंद्रों का भी है और यहाँ प्रमुख प्रशासनिक दफ्तर भी स्थित हैं। प्रयागराज का महत्व महाभारत काल से ही प्रारंभ होता है, जब यह स्थान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की भगवद गीता का स्थान माना जाता है। इसके बाद से यह स्थान हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का नगर। यह शहर गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज का इतिहास संबंधित हिंदू धर्म, इतिहास और साहित्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसके आसपास के क्षेत्रों में महाभारत काल से ही विभिन्न राज्यों के शासकों की राजधानी रही है। प्रयागराज का उल्लेख वेदों में भी मिलता है और इसे पुराणों और महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में दर्शाया गया है। 1765 में इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया और ब्रिटिश शासन काल में इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी इलाहाबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब यहाँ से कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दिया गया। यह नाम प्रयागराज को विकास करने का एक प्रयास था, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और ऐतिहासिक परंपराओं के संगठन में दिखाता है। प्रयागराज भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व के केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्णता बनाए रखता है। प्रतिवर्ष कुंभ मेला यहाँ पर्यटकों के इंच अनुष्ठान होता है, जिसे विश्व भर से आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भी महत्व देते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्राइम डील डिजिटल इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रयागराज के इतिहास की छोटी सी जानकारी। प्राइम डील डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी रोमांचक भरी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।